हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ यूआरएल स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उन सभी पेजेस का एक यूआरएल फॉर्मेट आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड उन्हीं फॉर्मेट्स के बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेना है कि जो मेरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है उन सभी पेजेस का यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरीके का, यानी कि स्टैटिक है या डायनेमिक यहाँ पर दिया हुआ है, क्या यूआरएल स्ट्रक्चर। देखिए, जब भी यूआरएल स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पर होगी और उसके टाइप्स जब भी यहाँ पर डिस्कशन करे जाएंगे तो ये हमारे पास दो ही तरीके के होंगे। फर्स्ट मेरे पास होगा डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर एंड दूसरा होगा स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर। ये दो हमारे यूआरएल स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं। इन यूआरएल स्ट्रक्चर के टाइप्स को हमें यूज कहाँ करना। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस पॉइंट को एनालिसिस करना है कि जिस भी वेबसाइट की आप रैंकिंग यहाँ पर इंक्रीज करना चाह रहे हैं एंड जिस वेबसाइट को आप टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उस वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर, उसके जितने भी इनर पेजेस अवेलेबल है वेबसाइट, उन सभी का यूआरएल स्ट्रक्चर एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि क्रॉलर जितने भी, जो भी सर्च इंजन्स यहाँ पर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो उन सभी के क्रॉलर्स इजीली वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एंड देन उसको इंडेक्स यहाँ पर कर पाए। तो इसीलिए एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर हमें ऑलवेज फॉलो करना ही करना। बट जब इन दोनों टाइप्स की यहाँ पर बात होगी डायनेमिक एंड स्टैटिक से रिलेटेड, तो इनमें से ऐसा कौन सा हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर है जिसको हम एसईओ फ्रेंडली यहाँ पर बोल कर चलेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जब भी यूआरएल स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात अगर करी जाएगी तो यूआरएल स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरीके के। सिंपल, सबसे पहला मेरे पास आता है डायनेमिक एंड सेकंड हम लोगों के पास होता है स्टैटिक। ये दो तरीके के ही यूआरएल स्ट्रक्चर हमारे एग्जिस्ट यहाँ पर कर। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से किस यूआरएल स्ट्रक्चर को हमें फॉलो कर, स्टैटिक को फॉलो करें या डायनेमिक को फॉलो करें। बट ये चीजें किस बेस पे डिसीजन होगी, एसईओ फ्रेंडली के बेसिस पे कि कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा एसईओ फ्रेंडली है या कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर एसईओ फ्रेंडली नहीं। देखिए, अगर फोकस किया जाए सो ऑलवेज आप लोगों को ट्राई करना है यूज स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर एक ऐसा यूआरएल स्ट्रक्चर है जिस यूआरएल स्ट्रक्चर को सर्च इंजन सबसे पहली बात एसईओ फ्रेंडली में कंसीडर करते हैं। एक ऐसा यूआरएल स्ट्रक्चर है जिस यूआरएल स्ट्रक्चर को सर्च इंजन इजीली क्रॉल कर सकते हैं एंड इजीली रीड कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज के यूआरएल स्ट्रक्चर को अगर सर्च इंजन इजीली यहाँ पर रीड कर पा रहा है, इजीली क्रॉल कर पा रहा है, इजीली इंडेक्सिंग उसकी कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको वो पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो इसीलिए जब भी यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको यूज करना है, सो ऑलवेज स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर आपको यूज करना है रादर देन डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर। अब हम कैसे जज करें कि जिस वेबसाइट का एसईओ हम लोग परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं या जिस वेबसाइट पे हम लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं, उस वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर स्टैटिक है या डायनेमिक है, ये हम कैसे जज करें। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन करी है। इस वेबसाइट पर जब भी मैं आता हूँ, देखिए जो होम पेज का डोमेन हो इसमें आपको कभी कोई चेंजेस नहीं। एंड जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था, तो मेक श्योर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर अवेलेबल होना चाहिए वेबसाइट के होम पेज के डोमेन में। स्टैटिक एंड डायनेमिक का फंडामेंटल, जब टाइप ऑफ यूआरएल स्ट्रक्चर की बात होगी तो जो वेबसाइट के अंदर सर्विसेज से रिलेटेड या इनर पेजेस जितने भी अवेलेबल होते हैं, आपको उन सभी पेजेस के लिए यूआरएल स्ट्रक्चर को फॉलो करना। उसको चेक कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल पेजेस को यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। देखिए, अब इस पेज को मैंने विजिट करा तो यहाँ पर एक यूआरएल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, फिर मैंने इसी पेज को ओपन करा, इसका डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर दे रहा है, एंड इसी पेज को जब मैं ओपन करता हूं तो इसका डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर दे रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है, वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे हर पेज का एक डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर होगा, ये बात तो कंफर्म है। अब स्टैटिक है या डायनेमिक है, ये हम लोग कैसे जज करें। देखिए, एक यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया और एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कशन। ये अभी होम पेज का यहाँ पर यूआरएल, इसी में मैं एक सैंपल यहाँ पर डिजाइन करता हूँ एंड उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते। देखिए, मैंने जस्ट इसको मैंने रिमूव करा,
समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सर्विसेज इस पे मेंशन, एक ये यूआरएल स्ट्रक्चर का सैंपल मैंने यहाँ पर मेंशन करा। सेम एस्पेक्ट पे मैं कुछ और सैंपल्स यहाँ पर डिजाइन करता हूं जिससे आप इजीली क्लैरिटी यहाँ पर ले पाएंगे कि यूआरएल स्ट्रक्चर स्टैटिक है या डायनामिक। तो देखिए अभी यहाँ पर डैश का यूज किया गया है दो वर्ड्स के सेपरेशन के लिए। अब यहीं पर मैं स्लैश का यहाँ पर यूज करता हूं, ये मैंने यूज करा। सेकेंड यूआरएल स्ट्रक्चर में मैंने दोनों सिंबल्स को यूज करा, इक्वल्स टू एंड सेम। यहां पर मैंने कोई प्लस का साइन इस पे ये मेंशन अंडरस्कोर मेंशन कर। अब ये चार यूआरएल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे हैं सैंपल जो यहाँ पर, एक ये यूआरएल स्ट्रक्चर, एक ये, एक ये, एक ये। इनमें से आप लोग देखिए कि अगर आप लोग यहाँ पर इसको रीड कर पाते हैं या आप लोग यहाँ पर इसको रीड इजिली समझना चाहते तो आपको कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियरली समझ में आ। देखा जाए एक ये यूआरएल स्ट्रक्चर है ये एंड इसमें इक्वल टू और यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज किया। सिंपल सा एजेंडा यहाँ पर आता है, जब किसी भी यूआरएल स्ट्रक्चर में दो वर्ड्स के सेपरेशन के लिए आप लोगों को कभी भी डैश या स्लैश अगर यूज किया हुआ मिलता है तो वो यूआरएल आपका स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर होगा। इस मेथड से आप जज कर सकते हैं कि जो वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है या डायनामिक। अब यहां पर देखिए, अब सवाल आता है कि यहाँ पर तो सर डैश और स्लैश दोनों को यूज किया गया, अगर डैश या स्लैश या तो दोनों में से कोई एक या दोनों को अगर यूज यहाँ पर किया गया है तो वो भी यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक ही होगा। इसीलिए जब इस वेबसाइट पे मैंने विजिट करा एंड यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी पेज इस पे ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं डिजिटल डैश मार्केटिंग स्लैश सोशल डैश मार्केटिंग डैश यहाँ पर ऑप्शन ये दिया। सेम तरीके से मैं किसी अनदर पेज को अब यहाँ पर ओपन करता हूँ मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, लाइक मैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब जितने भी ये यूआरएल के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टैटिक है। अगर स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पेजेस के यूआरएल को क्रॉलर्स एंड सर्च इंजन इजीली यहाँ पर रीड कर पाए। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप यूआरएल स्ट्रक्चर यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में ऑलवेज स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर की आपको यूज करना है। ये तो स्टैटिक की यहाँ पर बात हुई। डायनेमिक यहाँ पर कौन सा है? देखिए डैश एंड स्लैश के अलावा अगर कोई दूसरा स्पेशल सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है, डैश और स्लैश के अलावा अगर कोई दूसरा स्पेशल सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है तो उस सिचुएशन में वो यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा डायनेमिक यहाँ पर कंसिडर। तो इस सिंपल फंडामेंटल से आप बहुत इजीली किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके जज कर सकते हैं कि उस वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक है या डायनेमिक यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। अब रैंडमली मैं विजिट करता हूं एक और वेबसाइट को, लाइक आज तक वेबसाइट को हम लोग विजिट करते हैं। इसके किसी पेज को यहाँ पर हम लोग ओपन, देखिए मैंने इस पेज को यहाँ पर ओपन करा, आप देख रहे हैं आज तक .in मध्य डैश प्रदेश यहाँ पर इस पे दिया हुआ है। सेम एस्पेक्ट पे मैंने इस पेज को ओपन करा एंटरटेनमेंट स्लैश बॉलीवुड डैश न्यूज, देख रहे हैं यहाँ पर भी यूआरएल स्ट्रक्चर जो इसमें यूज किया गया है वो भी यहाँ पर स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर। सो मेक श्योर ऑलवेज जब भी आप अपने वेबसाइट प्रिपेयर करें तो आप उसमें ऑलवेज स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर को यूज करें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि स्टैटिक हमें क्यों यूज करना है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों स्टैटिक को हमें यूज करना ही करना। देखिए स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर सबसे पहली बात तो एसईओ फ्रेंडली है, इजीली क्रॉलेबल एंड इजीली यहाँ पर इंडेक्स है एंड जब ये सारी चीज यहाँ पर फॉलो करते हैं तो हमारी वेबसाइट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है। आपको यहाँ पर गलती क्या नहीं कर दिए अगर स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी तरीके का नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम आपके यूआरएल स्ट्रक्चर में ना अवेलेबल, यानी कि अगर वेबसाइट का पेज वेब डिजाइन सर्विसेज से रिलेटेड है तो इसी से रिलेटेड नेम जो है यूआरएल में अवेलेबल होना चाहिए। लाइक इस तरीके से यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लाइक आपने यहाँ पर लिखा वेब डैश डिजाइन डैश 123 सर्विसेज, ये आपने मेंशन कर, इस तरीके का नाम वहां पर नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कट टू करेक्ट वर्ड ही वहां पर यूज होना चाहिए। सबसे पहली बात कीवर्ड स्टफिंग को आपको नहीं यहाँ पर मेंशन करना है कि लाइक आपने डायरेक्टली पेज के नेम की जगह किसी अपने कीवर्ड को स्टफ यहाँ पर कर दिया, राइट। कोई कैपिटल लेटर का आपको यहाँ पर यूज नहीं करना, ऑलवेज स्मॉल
कैरेक्टर्स को ही यहाँ पर हमें यूज करना है एंड अवॉइड हमें करना है किसी तरीके के न्यूमेरिक सिंबल को भी वहां पर यूज करने के लिए, किसी भी तरीके के स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर यूज करने के लिए। इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को स्टैटिक और डायनेमिक तरीके से फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? एंड जब भी फॉलो करना है सो ऑलवेज स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर ही आप लोगों को फॉलो करना। अब एक सवाल, एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आएगा एंड कहीं ना कहीं आप लोगों से यहाँ पर पूछा भी जाएगा। स्टैटिक और डायनेमिक हमने देखा और आज तक भी स्टैटिक को यूज करा, बट अमेजोन जैसी साइट पे अगर हम लोग जाते, ई कॉमर्स साइट की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किसी पेज को ओपन करा, ये देख रहे हो यूआरएल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू परसेंटाइल अंडरस्कोर, यहाँ पर ये सिंबल इसके अंदर यूज किए गए। अब मैं यहीं पर कोई रैंडमली किसी भी पेज को ओपन कर ले, कोई प्रोडक्ट पेज यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर ओपन कर, जब इसको मैंने ओपन करा, ये यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया एंड देन ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर। ये यूआरएल स्ट्रक्चर कौन से आप लोग बताइए? इस यूआरएल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये डायनेमिक यहाँ पर शो है। अब आप बोलोगे कि आपने तो अभी सिंथेटिक का फंडामेंटल बताया, बट अमेजोन तो इतनी बड़ी साइट है, और क्या अमेजोन के पास एसईओ की टीम नहीं है, बट वो स्टैटिक की जगह डायनेमिक यहाँ पर यूज कर रहे हैं, करेक्ट? तो इस चीज का आंसर हम लोग जब ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे, ये उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो कहां पर इस तरीके के यूआरएल स्ट्रक्चर यूज हो सकता है या कहां पर ये यूआरएल स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, बट मेक श्योर अभी जो आपको एसईओ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर यूज करना है, वो ऑलवेज आपका स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर ही यूज। सो आई होप ये फंडामेंटल टाइप ऑफ यूआरएल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप सभी लोगों को क्लियर होगा एंड आप लोगों को अब डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर होगा कि किस तरीके का यूआरएल स्ट्रक्चर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए यूज यहाँ पर करना। थैंक यू।